वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम लोग संबंध तथा फलन की चर्चा कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन पहला चैप्टर है आपका, और इसके अंतर्गत हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की चर्चा की। तुल्यता संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, रिफ्लेक्सिव, सममित यानी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी संक्रमक है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तुल्यता संबंध। अब हमको चर्चा करनी है फलनों के प्रकार की। तो फलनों के प्रकार की अगर हम चर्चा करें, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो एक एकाएकी फलन होता है। एकाएकी फलन का मतलब हुआ जब एक को प्रतिबिंबित करता है, तो ऐसा प्रतिचित्रण जो होता है वो एकाएकी प्रतिचित्रण कहलाता है। एकाएकी प्रतिचित्रण कैसे होगा, जब कोई एक फलन किसी एक को ही प्रतिबिंबित करता है। माने अगर हम किसी फंक्शन x टू y की बात करें, एक इस तरीके से फलन है f such that x टू y, तो f एकाएकी होगा, एकाएकी होगा यदि fx1 बराबर fx2 फॉर ऑल x1 बराबर x2। x1 बराबर x2 के लिए fx1 बराबर fx2 होगा, या आप ये भी कह सकते हैं कि x1 x2 बिलोंगिंग टू x के लिए अगर fx1 बराबर fx2 है, तो ये तभी हो सकता है जब x1 बराबर x2, यानी x1 बराबर x2 होने पर fx1 बराबर fx2 होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रचित्रण होगा उसको हम 1-1 कहेंगे, यानी एकाएकी प्रचित्रण कहेंगे, एकाएकी फलन कहेंगे, यानी 1-1 फंक्शन ये कहलाएगा, या इसी को मैपिंग भी कहा जाता है, प्रतिचित्रण। 1-1 मैपिंग हो गई। ये 1-1 का मतलब ये हुआ कि अगर दो सेट ये दिए हुए हैं, एक x है एक y है, और यहाँ पर हम लिखें कुछ एलिमेंट हमारे पास लिखे हुए हैं a b c d। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। a 1 को, b 2 को, d 3 को और c 4 को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो प्रचित्रण होगा ये 1-1 मैपिंग होगी, या हम ये कह सकते हैं कि एकाएकी प्रचित्रण 1-1। यहाँ पर कुछ शेष एलिमेंट भी हो सकते हैं, यहाँ शेष नहीं होगा। x के तो सभी अवयव किसी न किसी को प्रतिबिंबित करेंगे, लेकिन y में कुछ शेष भी हो सकते हैं अथवा शेष नहीं भी हो सकते हैं। और आप डोमेन और रेंज की परिभाषा भी जानते हैं। ये एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन कहलाते हैं, ये जो एलिमेंट होते हैं जो प्रतिबिंबित होते हैं वो रेंज कहलाते हैं। अगर यहाँ कुछ बचे हुए हैं तो उनको भी हम मिला दें तो फिर वो कोडोमेन हो जाए। तो इस तरीके से ये 1-1 मैपिंग हुई। कभी कभी यहाँ का एक अवयव यहाँ के 2 अथवा 2 से अधिक अवयवों को प्रतिबिंबित करता है, जैसे इस तरीके से A B C, और यहाँ 1 2 3 4 A प्रतिबिंबित कर रहा है 1 और 2 को। ऐसा कोई प्रचित्रण नहीं होगा, ऐसा कोई प्रतिचित्रण नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देने वाली है, ये बहुत गलती होती है। ये हो सकता है और C प्रतिबिंबित कर रहा है 2, यानी A और B की इमेज 1 है और C की इमेज 2 है। तो ये प्रचित्रण जो होगा ये मैनी 1 मैपिंग हो जाएगी, यानी ये बहु एकाएकी प्रचित्रण हो जाएगा, मैनी 1 मैपिंग या मैनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ये x हो गया, ये y, और ये जो प्रचित्रण की हम बात कर रहे थे ये 1-1। अब यहाँ एक आच्छादक प्रचित्रण की भी बात होती है। आच्छादक यानी सर्जेक्टिव मैपिंग। सर्जेक्टिव मैपिंग क्या है, अगर रेंज जो आप निकाल रहे हैं, रेंज अगर y के बराबर है, रेंज y के बराबर है, रेंज क्या है, जो हमको इमेज मिलती है वो रेंज कहलाता है, यानी सेट ऑफ
एवरी एलिमेंट ऑफ इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के प्रत्येक अवयवों के प्रतिबिंबों का जो समुच्चय बनता है वो रेंज कहलाता है। और इस प्रकार से अगर रेंज और वाई माने कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर होते हैं तो ऐसा मैट्रिक्स ऐसा मैपिंग ऑन टू मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग कहलाता है, आच्छादक प्रक्षेत्रण कहलाता है। आच्छादक का मतलब हुआ यहाँ सब ढके हुए, और ये आच्छादक नहीं है, यानी ये आच्छादक है, ये आच्छादक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट शेष हैं। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, रेंज वाई के बराबर नहीं है, तो वो आच्छादक प्रक्षेत्रण नहीं होगा। और यहाँ पर रेंज आपका है 1 2 और कोडोमेन है 1 2 3 4, यानी वाई है 1 2 3 4 और रेंज है 1 2, तो यहाँ पर रेंज क्या होगा? रेंज प्रॉपर सबसेट हो गया वाई का, और इसलिए ये सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं होगी, यानी ऑन टू मैपिंग नहीं होगी। इसको हम इन टू मैपिंग भी कहते हैं, इन टू अंतःक्षेपी, और इसको ऑन टू कहते हैं। अब कोई मैपिंग ऑन टू 1 1 ऑन टू हो सकता है, मैनी 1 ऑन टू हो सकता है। अगर कोई मैपिंग 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो 1 1 ऑन टू होगा। कोई मैपिंग अगर मैनी 1 है, ऑन टू है, तो वो मैनी 1 ऑन टू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो। एकाकी न हो लेकिन आच्छादक, और एकाकी हो लेकिन आच्छादक न हो, और बहु एकाकी हो लेकिन आच्छादक न हो। तो अलग अलग तरीके से प्रकार हुए। मतलब आपको किसी मैपिंग के लिए आप एकाकी बहु एकाकी में से एक बताना होता है कि ये एकाकी है अथवा बहु एकाकी है, और दूसरा आपको ये बताना होता है कि ये अंतःक्षेपी है अथवा आच्छादक है। जो आच्छादक नहीं होगा वो अंतःक्षेपी होगा। आपकी जो पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसमें कहीं अंतःक्षेपी की बात नहीं की गई है, आच्छादक की ही चर्चा आपको करनी है। आच्छादक है अथवा नहीं है, यानी ऑन टू है अथवा नहीं है। नहीं है तो क्या है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपको सिलेबस में। तो आच्छादक कब होगा? अगर रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो वो मैपिंग जो होगी वो आच्छादक प्रक्षेत्रण यानी ऑन टू मैपिंग यानी सर्जेक्टिव मैपिंग हो जाएगी। और अगर आच्छादक नहीं है, माने रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, तो वो सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं होगी, तब वो इंजेक्टिव मैपिंग होगी। और इस पर एक प्रश्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि दिखाइए ये 1 1 है या मैनी 1 है, ऑन टू है अथवा नहीं। अब एक प्रश्न की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सिद्ध कीजिए, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है ये। fx बराबर 2x, एक फलन है fx बराबर 2x, f such that n to n का मतलब हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं, यानी 1 1 है, ऑन टू नहीं। अच्छा सवाल है। fx बराबर 2x, तो जैसा कि आप जानते हैं, आप दोनों को अलग अलग सिद्ध करेंगे। पहले एकाकी यानी 1 1, तो एकाकी कैसे सिद्ध करेंगे? fx1 बराबर fx2, यानी 2x1 बराबर 2x2, तो x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू n, इसलिए fn to n एकाकी होगा। ये बात हो गई कि एकाकी है। अब आच्छादक कैसे पता चलेगा कि आच्छादक है कि नहीं है? आच्छादक देखने के लिए हमने आपको बताया कि रेंज जो आएगा वो आपका n के बराबर होना चाहिए। यहां पर fx बराबर है 2x, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 धन पूर्णांक है। तो क्या ऐसी स्थिति में कभी ऐसा संभव है कि
fx का मान 1 आएगा? fx का मान 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? fx नॉट इक्वल टू 1। क्यों नहीं आएगा? fx बराबर 1 होगा यदि x का मान क्या हो? 1/2 और x बराबर अगर हम 1/2 लिखते हैं तो नॉट बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 क्या है? किसी की इमेज नहीं है। तो जब 1 किसी की इमेज नहीं है, 1 किसकी इमेज होगी? 1 होगी 1/2 की इमेज, और 1/2 यानी अगर हम ये इस तरीके से n बनाएं, ये n है, ये दूसरा सेट है n 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 किसकी इमेज है? 1/2 की। 3 किसकी इमेज है? 3/2। तो इस तरीके से न यहाँ 1/2 है, न 3/2 है, न 5/2 है। मतलब क्या है कि 1 किसी की इमेज नहीं होगी, 3 भी किसी की इमेज नहीं होगी, 5 भी किसी की इमेज नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ये प्रतिचित्रण आच्छादक नहीं होगा। यानी किसी ऐसी संख्या की बात करें कि जिसके लिए fx का मान 1 हो, 3 हो, 5 हो, 8 नंबर हो, विषम संख्याएं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे कि f n to n आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं है। यहीं पर आपको जानना चाहिए कि ये ऑन टू नहीं है तो कौन सा है? ये इन टू मैपिंग है। हालांकि इन टू आपके सिलेबस में नहीं है, आपको केवल ऑन टू की चर्चा करनी है कि ऑन टू है या नहीं। तो ये बात है, ये क्वेश्चन आपका हो गया और इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल नंबर 9 भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर लोग जान नहीं पाते हैं कि कैसे हम आच्छादक और कैसे अंतर्क्षेपी देखें। यहाँ पर सवाल वही रहेगा और उत्तर बदल जाएगा। कैसे? आप देखिए, ये प्रश्न आपने कर लिया, अब हम प्रश्न चेंज कर रहे हैं। क्या होगा चेंज? R से R, और लिखा है एकैकी है और आच्छादक, एकैकी तथा आच्छादक। अब क्या हो गया? अब प्रश्न हो गया fx बराबर 2x, f सच दैट R to R, एकैकी भी है आच्छादक भी। तो एकैकी भी है आच्छादक भी है, तो एकैकी में तो कुछ नहीं करना है, जैसे ये n होता था वैसे ही R हो जाएगा। कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याओं के लिए भी ये फलन लागू होगा, माने ये एकैकी भी होगा। लेकिन आच्छादक की बात है, तो आच्छादक सेट ऑफ रियल नंबर है। ये सेट ऑफ रियल नंबर का मतलब हुआ ये भी R है और ये भी R। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है तो 2 किसकी इमेज होगी? 4 की। 1/2 किसकी इमेज होगी? ये 4 की इमेज 2 होगी, 2 की इमेज या 1 की इमेज आप होगी, 1 की इमेज 2 होगी, क्योंकि fx बराबर 2x है। और 1/2 किसकी इमेज होगी? 1/2 यहाँ कब आएगा? जब हमारे पास 1/4 हो। क्या 1/4 रियल नंबर नहीं है? है। 1/2 रियल नंबर नहीं है? है। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट देखेंगे तो वो सब किसी न किसी से प्रतिबिंबित जरूर होंगे, और जब प्रतिबिंबित होंगे तो जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, माने रेंज y के बराबर हो जाएगा, माने रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। तो जब रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा तो ऐसी स्थिति में ये ऑन टू यानी सर्जेक्टिव मैपिंग हो जाएगी। यानी आच्छादक प्रचित्रण के लिए हमको ये दिखाना होगा कि जो रेंज है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हम मान लें कि माना R में कोई वास्तविक संख्या या R में कोई संख्या y है, R में कोई संख्या हम y मान लें, कौन सी y है? कि fy/2 क्या होगा? 2y/y। R में अगर y है तो प्रत्येक वास्तविक संख्या का आधा भी एक रियल नंबर होता है। किसी वास्तविक संख्या को
किसी हम पूर्णांक से गुणा अथवा भाग कर दें तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा। तो इस प्रकार से fy/2 का मान y आया एंड विच इज बिलोंगिंग टू r। क्यों? क्योंकि यहां हमने माना है। तो ऐसी स्थिति में इसलिए जो रेंज हो जाएगा बराबर r, रेंज बराबर r हो गया, माने सेट ऑफ रियल नंबर हो गया, यानी रेंज बराबर हो गया r, यानी कोडोमेन के बराबर हो गया। इसलिए f r/r आच्छादक होगा। एक ही प्रश्न में हमने आपको दोनों बताया, कभी आच्छादक नहीं है और कभी है, लेकिन वो एक ही प्रश्न नहीं थे, उसमें अंतर था। इसके पहले वाले प्रश्न में नेचुरल नंबर के लिए दिया हुआ था, n to n दिया हुआ था, और यहाँ r/r दिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति होती है, प्रश्न थोड़ा सा बदल के आ जाता है और आप उसी में घूमने लगते हैं। प्रश्न को अच्छे से आप करिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप निश्चित रूप से प्रश्न कर ले जाएंगे, फिर आपको कोई समस्या नहीं होनी। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रचित्रण दिया हुआ है fx बराबर cos x, f r से r में ना तो एकैकी है ना आच्छादक है, उसी प्रकार से आप सिद्ध करेंगे, यानी ये बहु एकैकी और आच्छादक है। तो पहले बहु एकैकी यानी एकैकी की बात करें तो एकैकी fx बराबर दिया है cos x और x क्या है, बिलोंगिंग टू r। तो fx1 बराबर fx2 यानी cos x1 बराबर cos x2, और आपने जनरल वैल्यू ऑफ थीटा पढ़ा है, x1 बराबर 2n पाई प्लस माइनस x2। 2n पाई थीटा का व्यापक मान 2n पाई जोड़कर निकालते हैं कास के केस में, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए x2y नहीं r/r, r/r एकैकी नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा तो क्या होगा, बहु एकैकी होगा। हमको बहु एकैकी नहीं लिखना है, प्रश्न कह रहा है कि एकैकी नहीं है, बात खत्म हो गई। ज्यादा हमको नहीं बताना है कि नहीं हम बहुत ज्यादा जानते हैं, केवल आपको उतना लिखना है परीक्षा में जितना आपसे पूछा जाए। आच्छादक, अगर हम fx बराबर cos x लिख रहे हैं तो जो रेंज मिलेगा वो क्या होगा, आप जानते हैं कि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, यानी जो इमेज मिलेगी यानी रेंज मिलेगा वो क्या होगा, x such that x is greater than or equal to -1 less than or equal to 1, या इसको आप y पढ़ लीजिए तो ये क्या होगा y, एंड y क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। तो क्या होगा, रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, r का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, क्योंकि जो रियल नंबर है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है, अनंत से अनंत होता है, और आपके पास जो रेंज है वो केवल -1 से 1 है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो ये प्रचित्रण है यानी f r/r आच्छादक भी नहीं होगा, आच्छादक नहीं। इसी सवाल को बदल दिया जाता तो आच्छादक भी हो जाता, एकैकी भी हो जाता। हमने इसके पहले इस प्रश्न की चर्चा की है कि वही प्रश्न आच्छादक एकैकी हो सकता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर इतना लिखा होता और x बराबर होता -π/2 और y होता -1 to 1, fx बराबर sin x, तो उसकी बात करेंगे तो जब fx बराबर sin x हो जाएगा तो एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा डोमेन -π/2 हो गया और कोडोमेन -1 to 1। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, निश्चित रूप से ये प्रश्न सही होगा। अब बात करते हैं फलनों के संयोजन की। फलन का संयोजन कैसे संयोजन होता है प्रचित्रणों का, या फलनों का संयोजन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम अगर करें। एक हमारे पास सेट A है, एक सेट B है
और इसी प्रकार से एक तीसरा सेट हमारे पास सी है। यहाँ पर x दिया हुआ है और ये है fx, यानी जब हम x a से b में जाते हैं तो हमारा जो नियम है वो क्या है, f है, और जब हम b से c में जाते हैं तो हमारा नियम क्या है, g है। और ये जो g है वो क्या बनाता है, g ऑफ fx बनाता है, g ऑफ fx बनाता है। मतलब यहां से a से c में जो हम जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, गाफ मिलेगा। गाफ नहीं कहा जाता है इसको, g ऑफ f कहा जाता है, साधारण भाषा में हम गाफ कह देते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर f कोई प्रचित्रण है a से b में, f एक फलन है a से b में, और g कोई फलन है b से c में, तो इनका जब संयोजन करते हैं तो हमको एक फलन गाफ मिलता है। और गाफ क्या होता है, दिस इंप्लाइज, गाफ एक फलन हो जाएगा जो a से c में। अब यहाँ क्या करते हैं लोग, थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, ये गाफ ना लिख के f ऑफ g लिख देते हैं, a से c लिखते हैं तो कहते हैं f पहले रहेगा g बाद में रहेगा। ऐसा नहीं होता है, ये f से जब a से c में जाएंगे तो ये गाफ मिलेगा क्योंकि fx है। यहाँ देखें y बराबर fx है अगर, या fx एक फलन है और gx एक फलन है, तो गाफ x क्या होगा, g ऑफ fx। तो g ऑफ fx क्या है, ये a से b में था और ये b से c में था, तो निश्चित रूप से a से c में ही प्रचित्रण होगा। जैसे अगर हम एक प्रश्न देखें, यदि fx बराबर cos x तथा gx बराबर x स्क्वायर, तो फाग तथा गाफ ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, fx बराबर cos x और gx बराबर x स्क्वायर, तो f ऑफ gx अगर ज्ञात करेंगे तो इसको लिखेंगे f gx, और gx क्या आएगा, gx है x स्क्वायर, यानी f ऑफ x स्क्वायर, और f ऑफ x स्क्वायर माने f ऑफ x है cos x, तो f ऑफ x स्क्वायर होगा cos x स्क्वायर। और g ऑफ fx निकालेंगे तो क्या आएगा, g ऑफ fx इज इक्वल टू g ऑफ cos x, और gx क्या है, x स्क्वायर है, तो g ऑफ cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x होगा। और ये दोनों बराबर नहीं है। प्रायः पूछ लिया जाता है कि फाग और गाफ निकालिए तथा दिखाइए कि f ऑफ g नॉट इक्वल टू g ऑफ f। तो ये आपका ये प्रश्न हो गया संयोजन का। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, दिखाइए f a से b में एक प्रचित्रण है तथा g b से c में एक प्रचित्रण है जो एकी है, एकी है, तो g ऑफ f कहां से कहां होगा, a से c में होगा, b एकी होगा। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, a से b में एकी है, हमको दिखाना है गाफ x1 बराबर गाफ x2, इसको लेकर हम x1 बराबर x2 दिखा दें। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं, अब g ऑफ fx1 बराबर g ऑफ fx2, चूंकि g एकी है, g एकी है, ये दिया हुआ है, इसलिए fx1 बराबर fx2 हो जाएगा। और f भी एकी है, ये भी दिया है, तो जब f भी एकी है तो x1 बराबर x2 हो जाएगा, और इसलिए g ऑफ f
ABC भी एक ही होगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाएगा और आपके NCERT के किताब का ही है, एग्जाम्पल नंबर 18 है। तो इस तरीके से आप 1.2 और 1.3 एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको एकाकी आच्छादक सिद्ध करना है या जो फलन है उनका संयोजन करना है। फलन का संयोजन करके मान यहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ बात आती है कि बाइजेक्टिव या सरजेक्टिव, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, आच्छादक और अंतरछेदी। अब थोड़ा सा पार्ट इसका बच रहा है, द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। इसकी चर्चा हम अगले सेशन में कर लेंगे और इसी के साथ आपका संबंध फलन खत्म हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो ऑनलाइन माध्यम है उनकी सहायता से अपना सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करते रहें। हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, आपको हम पूरा कंटेंट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी हम उपलब्ध कराएंगे, जिसकी सहायता से आप अपना सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छा नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 बातें हैं जिनको फॉलो करना होगा। पहली बात कि आपको अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना होगा, यानी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। दूसरी बात, जो बताया गया है उसका आप अभ्यास निश्चित रूप से करिए। अभ्यास नहीं करेंगे तो आपसे प्रश्न हो नहीं पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अभ्यास करें, उसका नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको प्रैक्टिस करके उसको दोबारा देखने में, दोबारा जब आप रिवीजन करें तो आपको कोई प्रॉब्लम न हो। हमारे चैनल पर बने रहिए। स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें और परीक्षा की बेहतर तैयारी करके परीक्षा में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है और तमाम क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड आते हैं। बस ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम निश्चित रूप से अच्छा होगा और आप अपनी परीक्षा अच्छे से दे पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चैनल पर बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें, आपका लाइक और शेयर बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और अगले सेशन में हम द्विआधारी संक्रिया की बात करेंगे। धन्यवाद।